Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Humanities Adda. In this lecture, we are going to discuss social justice. क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी की जो बुक है आपकी उसका ये एक चैप्टर है और इस चैप्टर को सोशल जस्टिस को हम इस वीडियो में ट्राई करेंगे टू अंडरस्टैंड इन एज इजी टर्म्स एज वी कैन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन इन योर बुक, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम डील करते हैं आपकी बुक में इस चैप्टर में, इज व्हाट इज जस्टिस. जस्टिस है क्या, यू नो. एंड देन वी सी दैट डिफरेंट कल्चर्स जो है ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आप देखो तो डिफरेंट कल्चर्स हो गए, डिफरेंट ट्रेडिशंस हो गए. इन सभी कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस ने इस टर्म को, जस्टिस को, अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है. ठीक है. सो इंडियन अगर हम देखेंगे कि एंशियंट इंडियन टाइम पे जो जस्टिस था, जो उसका एक्चुअली में जो उसकी मीनिंग थी वो क्या थी. देन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉर इंस्टेंस वी विल look into the case of China and then Greece. So what was justice according to different traditions? First we will see that. Okay. Now अगर हम बात करें एंशियंट इंडियन सोसाइटी की, तो यहाँ पे जो जस्टिस को इक्वेट किया गया है और यू कैन सी एसोसिएट किया गया है, इट इज एसोसिएटेड विद धर्म. धर्म अगर हम देखें तो it's not, in when we talk about dharma in the ancient Indian society, this doesn't mean kind of what is your religion यहाँ पे exactly धर्म का मतलब नहीं होता है ancient Indian society में. It's basically the way of living, the rules and regulations that one is supposed to follow, and that one is and duties that one is supposed to carry out. So यहाँ पे हम देखेंगे कि ancient इंडियन सोसाइटी में जस्टिस जो है वो एसोसिएटेड था धर्म के साथ. एंड मेंटेनिंग धर्म, धर्म को मेंटेन करना और जस्ट सोशल ऑर्डर मेंटेन करना, इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द किंग. फॉर इंस्टेंस अगर आप कुछ एंशियंट इंडियन टेक्स्ट की बात करो, फॉर इंस्टेंस यू हैव लाइक फर्स्ट में अगर हम देखें महाभारत है. ओके, आई एम जस्ट राइटिंग MAHA ओवर हियर. सो यू हैव लाइक महाभारत, इसमें काफी ज्यादा फोकस किया गया है धर्म के ऊपर. देन यू ऑल्सो हैव लाइक रामायणा. इन रामायणा ऑल्सो यू विल सी डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द concept of धर्म being elaborated. एंड देन यू ऑल्सो हैव these टेक्स्ट, जो बाकी एंशियंट टेक्स्ट है आपके, सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें हो जाता है आपका धर्म शास्त्र. उसमें भी आप देखते हो कि हाउ द rules and regulations are laid down, and the whole concept of dharma is described. Okay, so we have again dharma shastra. तो ये कुछ चीजें हैं अगर आप देखो तो एंशियंट इंडियन सोसाइटी के केस में हमने ये चीजें देखी. ठीक है, यू हैव डिफरेंट वेरियस टेक्स्ट इन विच यू विल सी दैट देयर इज दीज थिंग्स. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज योर चाइना. चाइना के केस में अगर हम देखें, चाइना के अकॉर्डिंग और चाइना की जो सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग जस्टिस क्या था. इन चाइना इफ यू सी, देयर वाज दिस पॉलिटिकल थिंकर और यू कैन से फिलोसोफर, जिसको हम कहते हैं, जिनका नाम है कॉन्फ्यूशियस. तो कॉन्फ्यूशियस के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करें, सो ही वाज मोस्ट फेमस फिलोसोफर ऑफ चाइना एंड ही वाज अ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ऑल्सो. तो ये दोनों ही हैं. टाइम पीरियड इनका जो है 551 टू 479 BCE के अराउंड ही एग्जिस्टेड, एंड ही गेव ऑल हिज फिलोसफी विच इज even prevalent today in the Chinese society. And Confucius जो है, और you can say the term Confucianism जो है, वो काफी ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है उसने चाइना की फर्दर हिस्ट्री. सो इन चाइना ये हम फेमस फिलोसोफर की जो आर्ग्यूमेंट है वो देखते हैं. ही आर्ग्यूज दैट किंग शुड मेंटेन जस्टिस बाय पनिशिंग रॉन्ग डूअर्स एंड रिवॉर्डिंग द वर्चुअस. तो कॉन्फ्यूशियस के अकॉर्डिंग जो जस्टिस है वो किस तरीके से मेंटेन होगी, by punishing the wrongdoers and rewarding the virtuous. So this is there. Moving on to the next, you have Greece. Greece जो है यहाँ पे आपको, in fact you will see the Greek philosopher, famous philosopher. You have Socrates, you have Plato, and then you have Aristotle. इसमें हमें दो पॉलिटिकल थिंकर को, फिलोसफर्स को देखना है. सोक्रेटिस. सोक्रेटिस जो है उनके बारे में हमें
उनकी राइटिंग्स हमें डायरेक्टली नहीं मिलती है। प्लेटो की जो बुक है जो उन्होंने लिखी है द रिपब्लिक, इन दैट वी फाइंड द द डायलॉग्स ऑफ सोक्रेटिस एंड ऑल, सो वी गेट टू नो अबाउट हिज आइडियाज फ्रॉम प्लेटो's book. And Plato himself was a student of Socrates, so this there is this kind of relationship between them. मोर अगर हम डिस्कस करें थोड़ा बहुत, तो सोक्रेटिस अगर हम देखें तो ही वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर फ्रॉम एथेंस, एंड ही इज क्रेडिटेड एज द फाउंडर ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफी। तो इनको कहा जाता है कि फाउंडर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी है। देन यू हैव दी नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाते हैं प्लेटो, जो काफी फेमस है, ग्रीक फिलोसोफर है। ओके, एंड ऐसा नहीं है कि इनके अलावा और फिलोसफर्स नहीं थे ग्रीस में, देयर वर मेनी फिलोसफर्स, बट वी मोस्टली दे वर द फेमस वंस। अब ग्रीस की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम अगेन वी आर मूविंग इनटू द टॉपिक, तो इन द फोर्थ सेंचुरी बीसी का जो टाइम पीरियड है एथेंस में, ग्रीस में, प्लेटो ने डिस्कस किया। सी यू कैन सी द टाइम पीरियड। ओके, फोर्थ सेंचुरी बीसी का टाइम पीरियड यहाँ आपके बाद में आ जाता है 348 बीसी के अराउंड। सो फोर्थ सेंचुरी बीसी में यू सी दैट प्लेटो ही डिस्कस्ड इशू ऑफ जस्टिस इन हिज बुक द रिपब्लिक। तो कौन सी बुक है प्लेटो की जिसमें उन्होंने जस्टिस के बारे में डिस्कस किया है? दैट इज हिज बुक द रिपब्लिक। ओके, यू कैन सी द इमेज आल्सो ओवर हियर। I've just added the image. Now moving on, you will see that through a लॉन्ग डायलॉग हुआ है बिटवीन सोक्रेटिस इन उसकी प्लेटो की जो बुक है द रिपब्लिक में, उसमें आप देखोगे कि डायलॉग्स हैं, डिस्कशंस हैं बिटवीन सोक्रेटिस एंड हिज young friends. For example, you have these two people, and you can just look at their names. And then Plato examined why we should be concerned about justice. तो उसकी जो बुक है द रिपब्लिक में, in that you will see the whole concept of justice being discussed and why we as a society should be concerned about justice. देन इसमें से अगर आप देखो कि द रिपब्लिक में एक्चुअली में एक इसका एक पोर्शन है दैट इज बीइंग डिस्कस्ड ओवर हियर, कि यंग पीपल जो है वो सोक्रेटिस को पूछते हैं कि व्हाई वी शुड बी जस्ट, हम क्यों जस्ट बने, हम क्यों एक तरीके से व्हाई वी शुड फॉलो, व्हाई वी शुड बी जस्ट, और व्हाई वी शुड बी फॉलोइंग द आइडियल ऑफ जस्टिस, हम क्यों जस्ट बने, एक ये क्वेश्चन है जो वहां पे पूछ रहे हैं सोक्रेटिस से। एंड देन दे गो ऑन टू से दैट दे ऑब्जर्व कि जो पीपल है जो अनजस्ट है, वो एक तरीके से आप देखोगे कि सोसाइटी में, इवन इट इज प्रेजेंट सोसाइटी में भी आप देख सकते हो कि जो लोग अनजस्ट हैं, जो एक तरीके से काइंड ऑफ यू कैन से करप्ट, दे आर मच बेटर ऑफ देन दोज हु आर जस्ट, जो एक तरीके से जस्टिस के सारे आइडियल्स को वायलेट करके सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। उनकी सिचुएशन आपको फिर भी देखने के लिए मिलेगी कि बाकी जो ऑनेस्ट हैं, जो अपना काम सही से कर रहे हैं, उनसे ज्यादा बेटर सिचुएशन में। दिस वाज देयर इन द एंशिएंट सोसाइटी as well as we can see the examples of it in the present society. देन नेक्स्ट ये लोग जो है यंग पीपल है, वो बोलते हैं कि दोज हु ट्विस्टेड रूल्स टू सर्व देयर इंटरेस्ट, avoided paying taxes and were willing to lie and be deceitful were often more successful than those who were truthful and just. यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लोग जो एक तरीके से करप्ट है, जो डिसाइडफुल है, जो अपने इंटरेस्ट के लिए रूल्स को ट्विस्ट कर रहे हैं, वो आपको ज्यादा सक्सेसफुल दिखने के लिए मिलेंगे दैन दोज जो ट्रुथफुल और जस्ट। सेकेंड, ये थर्ड, हमने ये दो पॉइंट देख लिए कि ये लोग एक क्वेश्चन उठा रहे हैं सोक्रेटिस के सामने। थर्ड, ये बोलते हैं कि वन वर स्मार्ट इनफ टू अवॉइड बीइंग कॉट, अगर एक इंसान ऐसा है जो स्मार्ट है, जो पकड़ा नहीं जा रहा है ये सारी चीजें करने के बाद, जो झूठ बोल के पकड़ा नहीं जा रहा है, जो एक तरीके से आप देख रहे हो कि ट्विस्ट करने के बाद रूल्स को नहीं पकड़ा जा रहा है, तो इट वुड सीम दैट बीइंग अनजस्ट इज बेटर देन बीइंग जस्ट। तब तो एक इंसान को यही लगेगा कि व्हाई शुड आई बी जस्ट व्हेन आई कैन बी इन अ बेटर पोजिशन बाय बीइंग अनजस्ट। तो ये कुछ जो है आप देख रहे हो कि यंग पीपल जो है वो सोक्रेटिस से पूछ रहे हैं कि व्हाई वी शुड बी जस्ट। तो सोक्रेटिस जो है उनका क्या मानना है, वो आगे कहते हैं, ही रिमाइंड्स दीज यंग पीपल, वो उनको रिमाइंड कराते हैं फर्स्ट कि अगर हर इंसान, इफ एवरीवन टू बी अनजस्ट, if everyone manipulated rules to suit their own interest, no one could be sure of benefiting from injustice. अगर देखो एक सोसाइटी में अगर सब ही अनजस्ट बन जाते हैं,
अगर सभी एक तरीके से आप बोलो कि डिसऑनेस्ट बन जाते हैं, मैनिपुलेट करने लगते हैं रूल्स को, तो एक तरीके से यू विल सी दैट द रूल्स विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट एट द एंड। एंड इसके अगर सब ऐसा करने लगेंगे तो कोई भी इनजस्टिस से बेनिफिट नहीं होगा। जो अभी आप देख रहे हो इनके आर्ग्यूमेंट में कि कुछ लोग जो है जो रूल्स को ट्विस्ट करके एक तरीके से सक्सेसफुल बन रहे हैं, एक बेटर पोजीशन में है, दे विल नॉट देन अगर सभी ऐसा करने लगेंगे तो कोई भी बेनिफिट नहीं करेगा इनजस्टिस से, किसी को भी बेनिफिट नहीं होगा इनजस्टिस से, बिकॉज द होल रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हेन नो वन विल फॉलो। जब कोई जस्ट इंसान है ही नहीं तो हाउ विल यू टेक द काइंड ऑफ benefit from being unjust? Nobody would be secure and this was likely to harm all of them. तो ये एक ऐसी सिचुएशन अराइज होगी कि आप जान रहे हो कि आप अनजस्ट हो, देन यू प्रेजेंट टर्म्स में, अगर हम प्रेजेंट टाइम्स में इमेजिन करें कि सम ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी दे आर अनजस्ट, कुछ लोग जो हैं जो डिसऑनेस्ट हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं फॉलो कर रहे, दे आर ट्विस्टिंग इट एंड दे आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दैट। तो एक ऐसे सिनारियो में फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि कुछ लोग हैं जो अनजस्ट हैं, बाकी जस्ट हैं। जस्ट बिकॉज द जस्ट, जो लोग जस्ट है, जो एक तरीके से ऑनेस्ट है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं एंड ये लोग नहीं फॉलो करके तब बेनिफिट हो रहे हैं। बट इमेजिन अ सिचुएशन वेयर नो वन इज फॉलोइंग द रूल्स, एवरीवन इज अनजस्ट। सो इफ यू आर डूइंग हार्म टू एनीवन एल्स, you will be given the same kind of harm from the other. If the society turns into if the situation turns and it becomes like this, that everyone in the society is unjust, तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि किसी को भी बेनिफिट नहीं होगा और सबको ही हार्म मिलेगा। Hence it is in our own long term interest to obey the laws and be just। तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट की बात की जा रही है कि हम लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में ओबे करें लॉज को और जस्ट रहें, ताकि यू नो in the future, in the long term, if we see, we are getting benefited from being just and not being unjust। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन लगेगा आपको, बट इमेजिन करो कि अगर आप सभी एक तरीके से डिसऑनेस्ट हो जाते हैं तो यू विल नॉट बी गेटिंग बेनिफिटेड, बिकॉज यू नो दैट एवरीवन इज डिसऑनेस्ट। तो आप डिसऑनेस्टी करोगे, सामने वाला भी करेगा। बट अगर आप रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो तो इन द लॉन्गर रन, इन द लॉन्गर टर्म, यू विल समहाउ बी in a better position। Then Socrates, he clarified that we need to understand clearly what justice means in order to figure out why it is important to be just। So he says कि हमें सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक्चुअली में जस्टिस का मतलब है क्या, उसके बाद ही हम फिगर आउट कर पाएंगे कि why it is important for us to be just। ओके, तो हम एक तरीके से आप ये the meaning of just and justice is not, it's like here कि आप रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो, यू आर फॉलोइंग द लॉज, यू आर ट्रूथफुल, यू आर ऑनेस्ट, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके आ जाते हैं। नाउ व्हाट इज जस्टिस एज पर सोक्रेटिस? सोक्रेटिस के अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है, वो क्या कहते हैं, वो हम देखते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि दैट जस्टिस डज नॉट मीन डूइंग गुड टू आवर फ्रेंड्स एंड हार्म टू आवर एनिमीज और परसुइंग आवर ओन इंटरेस्ट। इसका जस्टिस का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आप अपने फ्रेंड्स के लिए अच्छा कर रहे हो और अपने एनिमीज को आप हार्म दे रहे हो, एंड यू आर परसुइंग योर आवर ओन इंटरेस्ट। rather than justice involves well-being of all people। हर इंसान का well-being होना चाहिए if you want to be just। तो he gives an example कि just as a doctor is concerned with the well-being of his or her patients, similarly the just ruler or the just government must be concerned with the well-being of the people। हर इंसान के वेलबींग को आपको यहाँ पे देखना है। इट्स नॉट लाइक दैट, इवन फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट टाइम्स में अगर आप देखो तो जब हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होती है इन अ डेमोक्रेसी दैट वी लिव इन, ओके, हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, वोटिंग होती है, देन अ मेजोरिटी ऑफ द वोट्स जिस पार्टी को मिलते हैं वो रूल करते हैं। बट द गवर्नमेंट देन द गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज, बट ऐसा तो नहीं होता ना उन पॉलिसीज में, या फिर आप देखते हो स्कीम्स बनती हैं कि दैट द गवर्नमेंट इज टेलिंग कि जिन लोगों ने हमें सिर्फ वोट किया है ये पॉलिसीज उनके लिए, और बाकी जिन्होंने हमें वोट नहीं किया दे आर लाइक आवर एनिमीज, सो वी विल नॉट गिव दीज काइंड ऑफ स्कीम्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम टू दोज पीपल। तो यहाँ पे आपका एक जस्टिस का कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है कि
जस्ट रूलर जो है और जस्ट गवर्नमेंट जो है उसको कंसर्न होना चाहिए वेल बीइंग ऑफ द पीपल एज अ होल एंड नॉट जो इनके फ्रेंड्स हैं और या फिर जो एनिमीज हैं उनको आप हार्म कर रहे हो, सिर्फ फ्रेंड्स के लिए अच्छा कर रहे हो। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सोक्रेटिस समझाने की कोशिश करते हैं। Then he says that ensuring the well-being of the people includes giving each person his due. Each person his due, यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर आप वेल बीइंग चाह रहे हो लोगों का, तो हर इंसान का जो एक पर्टिकुलर राइट है, एक पर्टिकुलर उसको जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, और जो उसको एक तरीके से आप कह सकते हो कि वट एवर इज हिज रिक्वायरमेंट टू become a better person and to develop himself, that that person should receive that kind of a due. तो हर इंसान को अपना एक राइट और अपने जो उसके हक हैं वो मिलना चाहिए। The idea that justice involves giving each person his due continues to be an important part of our present day understanding of justice. ये अभी भी प्रेजेंट डे में भी आप देखते हो कि क्या है एक इंसान का ड्यू, व्हाट इज माय ड्यू, लाइक इन द सोसाइटी इफ आई एम लिविंग, right to education, is it my due? Or to live, when you read the political, आप जब देखते हो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे वी आर गिवन सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, देन ऑन द इंटरनेशनल लेवल देयर आर ह्यूमन राइट्स। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है? एक तरीके से यही कॉन्सेप्ट है जो जस्टिस का। देन यू हैव दी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है वो भी है आपके प्रेजेंट। तो वहां आप देखते हो कि कुछ चीजें आपको दी हुई है विच इज लाइक इक्वालिटी है आपको, यू नो राइट टू लाइफ है आपकी, इसमें आपको डिफरेंट 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 काइंड्स ऑफ राइट्स, एज धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सपैंड करते जा रहा है। देन यू राइट टू, एक तरीके से आपका ये भी हो जाता है राइट टू, यू हैव राइट टू स्लीप, यू हैव राइट टू लाइक काइंड ऑफ एक गुड इन्वायरमेंट का आपके पास राइट है। तो इन सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो व्हाट इज माई ड्यू? मेरा ड्यू है मुझे इक्वालिटी मिले, मेरा ड्यू है मुझे एजुकेशन मिले, मेरा ड्यू है मुझे अच्छी हेल्थ केयर मिले। तो ये आप इसको कुछ एग्जाम्पल्स इसको मान सकते हो। However, our understanding of what is due to a person has changed from time of Plato. But Plato ने जब ये बुक लिखी उसके टाइम से आप देखते हो कि काफी चेंजेस आ गए हैं। अभी मैंने जो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, जैसे राइट टू वोट इज ऑल्सो वी कैन से कि अडल्ट फ्रेंचाइजी जो है हमारी, उसमें भी आप देखते हो कि एक अडल्ट का वो राइट ड्यू हो जाता है, कि वो एक उसका ईच पर्सन ड्यू में उसका आप कंसिडर कर सकते हो। तो प्लेटो के टाइम से काफी चेंजेस आ गए हैं। अगर आप उस टाइम को कंसिडर करो और अभी अभी मॉडर्न टाइम्स को कंसिडर करो, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ड्यू टू अ पर्सन हैज चेंज्ड सिग्निफिकेंटली। Today, our understanding of what is just is closely linked to our understanding of what is due to each person as a human being. तो यहाँ human being as a human being, what are my rights? अगर आप human rights को देखोगे, it's very important. इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ जो ह्यूमन राइट्स है आपके, उसमें अगर आप पढ़ोगे तो हर इंसान को वायलेंस फ्री रहने का एक तरीके से इट इज अ राइट, एंड देयर आर मेनी राइट्स। ओके, तो ये एज अ ह्यूमन बीइंग आपके क्या राइट्स है, क्या आपको मिलना चाहिए, वो एक तरीके से क्लोजली लिंक्ड है। ओके, व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज ड्यू टू ईच पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग, दे आर काइंड ऑफ क्लोजली लिंक्ड। जस्टिस क्या है? जस्टिस वही है जो हर एक इंसान को एक तरीके से आप देखो उसके जो राइट्स है वो मिलने चाहिए, ठीक है, आपका राइट्स का वायलेशन नहीं होगा। तो ये एक तरीके से आपको काफी चेंजेस देखने को मिले। नेक्स्ट वी हैव इमानुअल कांट। ठीक है, इमानुअल कांट को अगर हम देखें, जर्मन फिलोसोफर है ये, और सेंट्रल थे काफी ज्यादा, ये इनलाइटनमेंट थिंकर है। इनलाइटनमेंट पीरियड जो था, आप यूरोपियन हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री में आपको ये फेज देखने के लिए मिलेगा, where there emerged different kind of philosopher and political thinkers। टाइम पीरियड इनका अप्रोक्सीमेटली 18th सेंचुरी के टाइम ही एग्जिस्टेड एंड ही रोट डिफरेंट काइंड ऑफ फिलोसफी दी इन्होंने। तो ये जो जर्मन फिलोसोफर है इमानुअल कांट, इनके अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग possesses dignity। डिग्निटी होती है ह्यूमन बीइंग्स के पास, एंड इफ ऑल पर्सन्स आर
granted dignity, then what is due to each of them is that they have the opportunity to develop their talents and pursue their chosen goals. ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा. ये जो कॉन्सेप्ट है, you will see this in our fundamental rights when we will be dealing the second book, the Constitution at Work वाली book. तब हम इस पे फोकस करेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे, एंड वी कैन रिलेट देन कि हाउ दिस थिंग हैज काइंड ऑफ धीरे 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 करके काफी जस्टिस का जो फुल कॉन्सेप्ट है आपको अलग अलग जगह पे देखने के लिए मिल जाएगा. अब कहने का मतलब है कि अगर हर इंसान को डिग्निटी आपने ग्रांट कर दी, तो उनका जो ड्यू है, उनका जो एक तरीके से आप बोल रहे हो कि राइट क्या है, उन सबके पास अपॉर्चुनिटी है टू डेवलप देयर टैलेंट्स एंड परस्यू देयर चोजन गोल्स. आर्टिकल 19 में भी आपको ये देखने के लिए मिल जाता है. अब जब उसके सब क्लॉजेस पढ़ोगे, एंड राइट टू लाइफ, अगेन यू हैव द फुल राइट टू डेवलप एज अ ह्यूमन बीइंग. ये सारी चीजें आपको फंडामेंटल राइट्स में आपको देखने के लिए मिलेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जब हम डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, बट ओवरऑल आप देखो कि इनका कहना है कि हर ह्यूमन बीइंग के पास डिग्निटी होती है, और अगर हर इंसान को उसकी डिग्निटी दी जाए तो उसका क्या ड्यू है, देन व्हाट इज देयर फॉर हिम. उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है देन टू डेवलप देयर टैलेंट्स एंड परस्यू देयर चोजन गोल्स. बिकॉज व्हेन यू आर गिवन एवरी राइट, जब आपके पास सारी राइट्स है तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है. दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट. द जस्टिस is more about opportunity, equal opportunity to everyone, and we will see this concept of justice very beautifully given in our constitution, in our preamble, in our directive principle of state policy, in our fundamental rights, and so on. Okay, and then we can say that next he says that justice requires that we give due and equal कंसिडरेशन टू ऑल इंडिविजुअल्स. तो हर इंडिविजुअल को सेम कंसिडरेशन और ड्यू मिलनी चाहिए. हर इंडिविजुअल जो है वो इक्वल है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इज ऑल्सो इक्वल टू जस्टिस. ओके, तो ये आपको आई गेस इमैनुअल कांट समझ में आ गया होगा. एंड सो इफ यू सी दैट, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि व्हाट एक्चुअली इज द मीनिंग ऑफ ड्यू, सो इफ यू कैन से कि इट्स वंस राइट. हम लोग यहाँ पे एक इंसान की राइट के बारे में बात कर रहे हैं, एंड व्हाट इज ओड टू वन. तो अगर हम सबको उसके इक्वल राइट देंगे और इक्वल कंसिडरेशन देंगे ऑल इंडिविजुअल्स को, दैट would amount to justice in the society. So it is very simple. Please try to understand कि rights equal to justice यहाँ पे कहने की बात की जा रही है. इनलाइटनमेंट पीरियड ऐसा एक पीरियड था जिसके बाद आपको काफी ज्यादा यू विल सी दैट द फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस आफ्टर दैट, इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ इनलाइटनमेंट. एक मूवमेंट वहां पे चलता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, रशियन रेवोल्यूशन आपको आगे भी चल के देखने के लिए मिलता है. तो ये सारी चीजें जो है काफी पॉलिटिकल अपहीवल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे बिकॉज ऑफ दीज थिंकर्स. ओके, तो इसका इम्पैक्ट रहता है मॉडर्न सोसाइटी में. वी सी हाउ इम्पोर्टेंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स एंड justice. Moving on, okay, so this is the end. यहाँ तक ही हम इसमें अभी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. सो एक बार मैं रिकैप कर देती हूँ. हमने इमैनुअल कांट डिस्कस किया, जस्टिस सोक्रेटिस के हिसाब से क्या है, व्हाट उससे आर्ग्यूमेंट में लोगों ने क्या कहा कि लोग जब अनजस्ट होते हैं तो उन्हें एक तरीके से दे आर इन अ बेटर पोजीशन, सो व्हाई शुड बी जस्ट. उसका आंसर जो है वो सोक्रेटिस देता है. एंड देन यू हैव यहाँ पे प्लेटो की बुक के बारे में हमने डिस्कस किया कि इस बुक में हमें देखने के लिए मिलता है कि व्हाट इज सोक्रेटिस के व्यूज क्या है. एंड चाइना के बारे में हमने डिस्कस किया. चाइना का जो कॉन्फ्यूशियस है, उनकी जो थिंकिंग है, फिलोसफी है कि जस्टिस क्या है, बाय पनिशिंग रॉन्ग डूअर्स एंड रिवॉर्डिंग द वर्चुअस. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कस किया कि जस्टिस क्या है. जस्टिस इज धर्म. धर्म क्या था, हमने धर्म देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट में वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा गिवन. धर्म इज बेसिकली अ वे ऑफ लिविंग. जो एक आपके राइट्स, आपके ड्यूटीज है, वो क्या थे, उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पे हम इसे जस्टिस मानते हैं. सो दिस इज एंड देन वी बिगैन विद दिस सेइंग कि डिफरेंट कल्चर्स हैव इंटरप्रेटेड द कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट वेज. बट अब मॉडर्न टाइम्स में आप देखो कि जस्टिस जो है ओवरऑल इवॉल्व हो गया है. ये टर्म
मोर और लेस इक्वेटेड विथ राइट्स, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं जो हमने सोक्रेटिस के बारे में बाद में हमने देखा था कि यस, कि हमारी जो अभी प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग है व्हाट इज जस्ट इज क्लोजली लिंक टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ड्यू, दैट इज हर इंसान का जो राइट है वो एक तरीके से एज अ ह्यूमन बीइंग, वो अगर आप देख रहे हो, वो अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, वो अगर आप उसको दे रहे हो राइट्स को, तो यू आर जस्ट, ठीक है, then you are being a just society, you are following the ideal of justice. So thank you very much for watching this video, and if you like this video, do subscribe to our YouTube channel, share this video with your friends, and I'll be coming up with more political theories video. First, we will complete social justice, then I will take up, another topic. Okay. So thank you once again. I'm just ending the lecture over here.